रीना जी, सवाल मैं आपसे जो पूछ रहा था, आपकी तरफ से जो आरोप लगाया गया उसका कोई सबूत और आधार है? और दूसरी चीज, अगर सारी जिम्मेदारी जो आप कह रही है सेंटर की थी, तो फिर केजरीवाल जी दावा करके कैसे आ गए कि हमने इतने करोड़ वैक्सीन की जो ऑर्डर है उसको दे दिया है, जो अभी तक कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा? देखिए, ये जो 6.5 करोड़ का जो इशू है, ये तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों की वेबसाइट पे देख लीजिए, और हजारों आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगी। बेचा, उसमें कहां लिखा है कि बेचा गया? मैं वही तो कहां लिखा है कि बेचा गया? ये तो WHO के साथ अग्रीमेंट होता है, रेट्स फिक्स होते हैं और उन रेट के तहत बेचा जाता है। इसमें तो ये तो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो सब पब्लिक डोमेन में होता है। या वो कंपनी बेच रही है जिनसे करार हुआ है इन देशों का? तो सरकार उनको अलाउ कर रही है ना कि वो बेच रही हैं, लेकिन परमिशन तो सरकार देती है ना, केंद्र सरकार परमिशन देती है। क्योंकि उस समय तो हम वाहवाही लूट रहे थे कि हम विश्व ग्रुप बन रहे हैं, हम सारे विश्व में अपनी वैक्सीन भेज रहे हैं। और जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, हमने 1.34 करोड़ वैक्सीन का 28 अप्रैल को हमने ऑर्डर दे दिया था, और 29 अप्रैल को हमें केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि सॉरी, आपको 1.34 करोड़ वैक्सीन नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन मिलेंगी। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं। और आप छोड़िए, आप दिल्ली सरकार के लिए छोड़िए, आप दिल्ली सरकार नालायक है। यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटका सरकार, तेलंगाना सरकार, सारी सरकारें कह रही हैं कि वैक्सीन की कमी है। हर जगह वैक्सीन सेंटर्स बंद हो रहे हैं, वैक्सीनेशन रेट इतना कम हो गया है, तो क्या पूरा देश मनोज जी अब तो ये कह रहे हैं, मनोज जी अब तो ये खुद मानने कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए हम बेकार हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स भी तो यही बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि इन्होंने कहा कि हम बेकार है, वाकई में निकम्मे है, नकारा है, बार बार केंद्र पे आरोप लगाते हैं, कुछ अपना तो कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, हाईकोर्ट भी इनको लताड़ लगा चुका है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ऑर्डर कितना दिया है। इन्होंने ऑर्डर दिया है भारत सरकार को, दिए गए भारत सरकार के द्वारा जो फ्री डोज दी जा रही है उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो अलग विषय है। मात्र इन्होंने 5.5 लाख ऑर्डर दिया है, जिसमें से 4.5 कोविशील्ड के लिए और 1 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है आम आदमी पार्टी सरकार ने। मुझे ये बताइए कि जब भारत सरकार ने कहा कि 18 करोड़ वैक्सीन स्टेट को पहुंच चुकी है, 90 लाख स्टेट के पास अभी भी 90 लाख वैक्सीन का कोटा है, और अगले 3 दिनों में 7 लाख एडिशनल मिल जाएगा। और दिल्ली सरकार के पास अभी भी 3,66,711 डोज अभी वैक्सीन के बचे हुए हैं। सीमित संसाधनों में डोज की मात्राएं, जब मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डोज मानते हैं कि धीरे धीरे वैक्सीन की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है बनने की, लेकिन भारत सरकार उसके लिए दुनिया भर के कदम उठा रही है। अब देख रहे हैं जिस तरह से भारत सरकार जो ये बात कह रहे हैं, जरा उसका जवाब आपसे ले लेते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपके पास तो ठीक ठाक वैक्सीन है, फिर क्यों नहीं लग पा रही? वैक्सीन हमारे पास 3 दिन की बची हुई है सिर्फ, और हम रोज 1 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम उससे भी ज्यादा 10 गुनी बढ़ाएं। ये देखिए, मतलब ये आज की तारीख में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जग जाए और कोरोना को सीरियसली लेने लगे, विश्व भर में 5 कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीन अप्रूव हैं। आपने हमारे देश में सिर्फ 2 क्यों अलाउ करी हैं? आपने क्या साठगांठ करी है इन वैक्सीन कंपनी के साथ कि आप सिर्फ 2 अलाउ कर रहे हैं? जो वैक्सीन बांग्लादेश में 200 रुपए की मिल रही है, वो हमारे देश में 600 रुपए की मिल रही है। इस सबका कौन इसका जवाब देगा? रीना जी, आपके पास जरूर, अब जो आपने बात उठाई वो मैं आपके पास आऊंगा जरूर, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के यही सारी बातें शुरू में भी की गई थी। लेकिन मनोज जी, जो बात है वो तो है, आप लोगों को सेंटर गवर्नमेंट को ये तैयारी पहले से करके तो रखनी चाहिए थी। और जिस तरीके से विदेशों में बाकी वैक्सीन को बार बार मंजूरी मिल रही है, आज तो अमेरिका ने बच्चों के लिए भी मंजूरी दे दी फाइजर की, ये सारी गति, ये सारी स्पीड यहाँ देखने को क्यों नहीं मिल रही? देखिए राहुल जी, भारत सरकार बहुत संवेदनशील तरीके से और सकारात्मक पहल कर रही है। भारत सरकार ने देखिए अभी स्पुतनिक के खेप आ चुकी है, और इस महीने के आखिरी तक मुझे लग रहा है कि 30 लाख के आसपास स्पुतनिक भी आ जाएंगे। और भारत सरकार स्वदेश, देश के अंदर ही वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा बने, उसके लिए भारत सरकार रेड्डी लैब से, ओटेरा बायोफार्मा से, वर्सो बायोटेक से, स्टेनलिस बायोफार्मा से, ग्लैंड बायोफार्मा से, पेंसिया बायोटेक से, इन सब से करार किया है। और जल्द से जल्द यहाँ पर स्वदेशी स्पुतनिक भी बनने लगेगी, और ये सब वैक्सीन जो कंपनियां हैं ये भी यहाँ पर आकर के काम करने लगेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राज्यों को जो चीजें मिल रही हैं उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करके केवल और केवल कोरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हर जगह सरेंडर कर देते हैं, अब मेरे पास है नहीं,
झूठ बोलना, फ्रेब करना, प्रोपेगेंडा चलाना, केंद्र को बदनाम करना, ये कब तक चलेगा? मनोज जी, लेकिन वैक्सीन की दिक्कत तो इस वक्त पूरे देश में है, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे? वैक्सीन की दिक्कतें हैं, लेकिन उसके लिए भारत वहां से आयात भी कर रही है, स्पुतनिक भी आ रही है, फाइजर वगैरह को भी बोला गया है, अनुमति लेने के लिए बोला गया है। लेकिन ये बताइए कि अभी वैक्सीन का डोजेज हमारे पास उपलब्ध है, उनका तो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे? आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ है कि नहीं है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।